जम्मू में आम जनता के सर पर अनसेफ इमारतों के मंडराते खतरे से निपटने के लिए जम्मू के प्रशासन को एक रिप्रेजेंटेशन सौंपी गई है। ये पहल की है जम्मू के एक समाज सेवी ने, जिन्होंने प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करवाया है। सुकेश चंद्र खजूरिया का कहना है कि ये इमारतें जनता के लिए खतरा है और प्रशासन के लिए खतरे की घंटी। ये है पुराने जम्मू शहर की वार्ड नंबर 11 की गली गजरा और यहाँ की ये इमारत पिछले कई सालों से अनसेफ है। यहाँ के स्थानीय लोग कई बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस बारे में आगाह कर चुके हैं, लेकिन आज भी ये इमारत जैसे की तैसी है और जेएमसी का रवैया भी। ये इमारत कई वर्ष पहले से असुरक्षित घोषित हो चुकी है। 28 जुलाई 2022 को गली गुजरा अपोजिट सुपर बाज़ार जम्मू और दूसरी साइड से ओल्ड पोस्ट ऑफिस कनक मंडी जम्मू, दोनों रास्ते इस गली को पड़ते हैं। वहाँ पे एक अनसेफ बिल्डिंग थी, लेकिन मैं आपको 2 डिकेड्स बैक की स्टोरी सुनाऊं कि वो जो बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी और बरसात के टाइम में वो बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई, उसका एक पार्ट। और उस टाइम उस बिल्डिंग के जो मालिक थी, उनकी बेटी, बड़ी बेटी जो है वो J&K बैंक में पीओ थी और वो उस टाइम वहाँ पे दब गई थी। और उनकी जो दूसरी बेटी थी वो आजकल प्रोफेसर हैं अपने वीमेन कॉलेज परेड में कॉमर्स की, वो परमानेंट डिसेबल हो गई। तो उस टाइम जो है ये बिल्डिंग का एक पार्ट कोलैप्स हुआ था और सरकार, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, उन्होंने उस टाइम कॉग्निजेंस नहीं ली। और अब क्या हुआ कि जो दूसरा पार्ट था उसमें टेनेंट थे, लेकिन टेनेंट्स ने ये देखा कि ये बिल्डिंग अनसेफ है और कपूर फैमिली वो खुद ही खाली करके चले गए। लेकिन उसके बाद जो उस मकान के मालिक थे वो यहाँ से शिफ्ट हो गए और वो चले गए नारायणिया मोहल्ला कच्ची छोनी में, और वो अनसेफ बिल्डिंग वहाँ की वहाँ ही रही। लेकिन 28 जुलाई को वो बिल्डिंग का जो दूसरा पार्ट था वो गली में गिर गया और ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी की ज़िंदगी जो है वो वहाँ पे नहीं आई। लेकिन उस टाइम जम्मू कश्मीर SDRF की टीम वहाँ पे मौके पर आई। बेसिकली जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी है, क्योंकि सेक्शन 133 ऑफ द CRP सेज कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन आए, वो एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है, तेजमल पूनम चंद बुराड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन आए, जबकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वो इंफॉर्मेशन नायब तहसीलदार ने देनी चाहिए थी, जो उस टाइम मौके पे थे। जो सिटी पुलिस स्टेशन के SHO साहब थे वो भी मौके पे थे, जो J&K SDRF की टीम थी वो भी मौके पे थी। सब लोग वहाँ पे मौके पे होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उनको सेक्शन 133 में एक्ट करना चाहिए था और न्यू सेंस को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना जो है वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज का काम है, एंड दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी in spite of constitutional right of every citizen. Article 21 says right to life is a fundamental right of every citizen. 2 दशक पहले बरसात के कारण पहली बार इस इमारत का एक हिस्सा गिर गया था। एक महिला की मौत भी हुई थी। इस वर्ष जुलाई में फिर एक बार ये गिर गई। सुकेश का कहना है कि इस बार इन्होंने DC जम्मू को ज्ञापन सौंपा है और अगर असर नहीं हुआ तो फिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जो स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए कि शहर के अंदर कौन कौन सी बिल्डिंगें अनसेफ हैं। अगर वो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनके मालिकों को नोटिस देना चाहिए और वो सारी अनसेफ बिल्डिंग्स जो हैं रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि आप स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जो भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाए हैं तो उसमें सबसे पहले लोगों की ज़िंदगियां बचाएं, क्योंकि जितनी भी शहर के अंदर अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनको आप डिक्लेयर करें कि वो अनसेफ हैं और आप उनको रिमूव करें।
तो इसीलिए आज मैं डीसी साहब के पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं उनके पास यहाँ पे आया हूँ और उनको मैंने एक लीगल रिप्रेजेंटेशन दी है और उस रिप्रेजेंटेशन को मैंने जो है उसके साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट उनको भी कॉपी भेजी है। ठीक है। जम्मू की अनसेफ बिल्डिंग सिर्फ जान माल का खतरा ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी पर भी बड़ा रोड़ा है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। टीम TNS के साथ मैं आकांक्षा परिहार, जम्मू।